डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। आज सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं और मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, वर्सेस अगर लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की बुराई होने वाली है या कोई गलत है या कोई बुरा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां सिर्फ हम एक कंपैरिजन देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो दोनों में हैं और क्या ऐसा बेटर है जो दोनों में है और क्या ऐसा है जिसकी वजह से कोई एक चीज शायद ऊपर जा रही है। तो आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस की, क्योंकि मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं। आज मेरी लाइफ में बहुत कुछ है ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से, इसलिए वो गलत नहीं है, वो बुरा नहीं है। कोई भी उसको बुरा ना बनाए। कुछ लीडर्स ये गलती करते हैं कि एक इंडस्ट्री को नेगेटिव दिखाने लग जाते हैं, आपके बिजनेस को नेगेटिव दिखाने लग जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बट जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं वो लोग समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में वो नेगेटिविटी निकालते हैं। बट यहां पर मैं आज कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। ठीक है, आज मान लीजिए आज आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के टाइम पे अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, छोटा सा भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये सबसे पहला डिफरेंस आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और यही मुझे लगता है एक सबसे बड़ी जड़ होती है जहां लोग समझ नहीं पाते कि बिना पैसा लगा के इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं जहां उन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, वो लोग ये समझ नहीं पाते। तो बट ये एक ट्रुथ है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बट यहां से अर्निंग आपके ट्रेडिशनल बिजनेस जितनी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला तो एक ये डिफरेंस आता है डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस में कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। सेकंड चीज, डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी मैनेज करते हैं तब भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। बट एक बिजनेस जब आप खोल लेते हैं तो उस बिजनेस में बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम होता है। नॉर्मल जितने भी बिजनेसेस है 12 से 16 घंटे मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं एक बिजनेस को करने के लिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए। बट वहीं आप अगर चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग को 1 से 2 घंटा टाइम देकर भी कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा टाइम देकर भी कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अगेन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, मैं तो इवन कहूंगा दूसरे मोहल्ले में भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारा आपका इन्वेस्टमेंट अगेन लगता है। बट वहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप पूरे इंडिया में कर सकते हैं और उसके एक्सपेंशन का कोई कॉस्ट भी नहीं होता, कोई कॉस्ट नहीं होता उसके एक्सपेंशन का। ये सबसे बड़ी खूबी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, इसको एक्सपेंड बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे कर सकते हैं और बहुत एक्सपोनेंशियली कर सकते हैं, बहुत एक्सपोनेंशियली कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वहां पर आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप ओनर क्रिएट करते हैं, आप ओनर क्रिएट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, जहां पर एक जगह आप एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं और एक जगह पे आप ओनर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आज कितना बड़ा हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग आज इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रही है, आज लोग इसको समझ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा है, बट अगर आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस करने जितना पैसा नहीं है, अगर आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस में करने जितना टाइम नहीं है, अगर आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से कुछ भी आपसे नहीं मांगता, बट फिर भी आपको उतनी इनकम दे सकता है जितना आप ट्रेडिशनल बिजनेस से चाहते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी चीज और बताता हूं, एक डिफरेंशिएट देता हूं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था बंद कर दिया, उनको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि सबसे मेजर डिफरेंस क्या है एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में।
ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, चाहे आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर भी रहे हैं तो भी क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें लगता है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले उसमें लगता है इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, जब वो इन्वेस्टमेंट लग जाता है, उस इन्वेस्टमेंट लगने के बाद मान लीजिए आपने कोई 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहली चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस 5 से 10 लाख रुपए जब लगा के आपने स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट करने के बाद अब आपका एक मंथली रनिंग कॉस्ट आता है। आपने जहां बिजनेस स्टार्ट किया है वहां का रेंटल उस जगह का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद एम्प्लॉयज का खर्चा, ये सब मिला करके आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका खर्चा, सब मिला करके बहुत सारा खर्चा होता है, आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं और उसमें मंथली एक्सपेंडिचर जितना भी आपका टर्नओवर नहीं होता है तो आप लॉस में जाते हैं। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप स्टार्ट कर देते हैं और आपका जीरो टर्नओवर भी जाता है, आपका जीरो टर्नओवर भी जाता है, तब भी आप लॉस में नहीं जाते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका कोई रेंटल का खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं है। तो अगर टर्नओवर नहीं भी होता है फिर भी आप लॉस में नहीं जाते। सबसे पहला ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो लोग करते हैं वो पहले 6 महीने लॉस सहना होता है। 99% ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले 6 महीने आपको लॉस सहना पड़ता है। सिर्फ 1% ऐसे लकी बिजनेसेस होते हैं जहां पर आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो भी प्रॉफिट नहीं होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो 99% जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो पहले 6 महीने आपको लॉस देते हैं। ठीक है, पहले 6 महीने आपको लॉस झेलना पड़ता है। बट वही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जितना टाइम आप उसमें एक्सपेंड करते हैं उतना टाइम आप गेन करते हैं। या तो अगर आपका टर्नओवर हो रहा है तो आप इनकम गेन करते हैं, अगर आपका टर्नओवर नहीं भी हो रहा है और आप इसके मीटिंग्स में आते हैं, आप इसके सेमिनार्स में आते हैं, आप इसके थ्रू इसका एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बट वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले 6 महीने का जो पीरियड होता है वो लॉसेस का होता है और बहुत बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। इसके बाद जब आप देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर 6 महीने का पीरियड आपने किसी तरीके से काट लिया तो उसके बाद भी ऐसे चांसेस होते हैं कि या तो लोग वहीं टूट जाते हैं, बंद करते हैं बिजनेस को, या फिर वो जीरो प्रॉफिट पे जब पहुंच जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जब जीरो पे आ जाते हैं, जितना उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है मंथली उतना ही टर्नओवर मंथली हो रहा है, जब वो इस जगह पे पहुंच जाते हैं उसके बाद वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए 6 महीने बाद वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उनको कोई पैसा नहीं आ रहा था। 6 महीने बाद वो वहां पर पहुंचते हैं जहां उनको कोई पैसा नहीं आ रहा होता। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी लगा रखा है, टाइम भी पूरा लग रहा है, और उसके बाद अब 6 महीने लॉसेस सहने के बाद वो टाइम आता है जब लॉस होना बंद होता है, ये प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होता। और यहां से उसका एक ड्रीम बनता है, यहां से उसका एक ड्रीम बनता है कि अब अगले 6 महीने भगवान प्लीज ऐसा ही रखना, मैं एक भी रुपए नहीं कमाना चाहता। आप सोचिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या ड्रीम बन जाता है। 6 महीने करने के बाद एक ये ड्रीम बन जाता है कि अगले 6 महीने में एक भी रुपए ना कमाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस नहीं होना चाहिए। और वहीं डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे 6 महीने बाद आप अच्छी एजुकेशन गेन कर चुके होते हैं, कुछ पैसा भी आना स्टार्ट हो जाता है और यहां से आपका ड्रीम बड़ा हो जाता है। यहां से आप नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचते हैं। अगर आप 5,000 कमा रहे हैं तो आप सोचते हैं अब मैं 10,000 कमाने लग जाऊं, अब 10,000 कमा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं 20,000 कमाने लग जाऊं। ऐसे टारगेट बड़ा होता है, ड्रीम बड़ा होता है। बट वहीं ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ इतनी दुआएं मांगी जाती है कि अगले 6 महीने मुझे लॉस ना हो, अगले 6 महीने मुझे लॉस ना हो। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्रीज में, कितना बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको समझ अगर कोई लेता है ना तो वो एक बिजनेस कर पाता है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर पाता है। इसको जो नहीं समझ पाता वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा। और अगर आपने कभी बिजनेस नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा रिसर्च करके आए। जो लोग ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं उनसे एक बार पता करें कि किस तरीके से किसी बिजनेस को रन किया जाता है, किस तरीके से, क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस आते हैं, पहले 1 साल उनको क्या होता है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम कंज्यूम होता है, कितना प्रॉफिट होता है। आप एक बार थोड़ा सा रिसर्च करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहां पर इनकम उतनी अच्छी नहीं है
ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा अच्छी होती है, तो आप एक बार रिसर्च करके आए और जाने कि क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस, किस तरीके से स्टार्ट होता है, किस तरीके से रन होता है, किस तरीके से ग्रो होता है, किस तरीके से ग्रो होता है। और जब ये पीरियड आ जाता है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में कि अब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो अगले 6 महीने का यही ड्रीम होता है एक बंदे का कि अब मुझे आगे लॉस ना हो, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे पर लॉस भी ना हो, ये वो चाहता है। और जब वो ये वाला फेज भी पार करता है तो लकीली सिर्फ 1% बिजनेस होते हैं इस पीरियड के बाद भी, इस पीरियड के बाद भी लकीली 1% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आगे प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। और जो वो प्रॉफिट होता है वो भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। जो प्रॉफिट होता है, जिसको प्रॉफिट समझ करके एक बिजनेसमैन खुश हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो भी उसका प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है तो वहां से उसका ब्रेक इवन का टाइम स्टार्ट होता है। ब्रेक इवन क्या होता है? जब आपने कोई बिजनेस खोला, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा करके कोई बिजनेस खोला, तो अब जब तक वो प्रॉफिट जो आपका आने लगा है वो जब तक 10 लाख इन टोटल नहीं हो जाता, तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि 10 लाख तो आप ऑलरेडी लगाए थे बिजनेस में और अभी तक तो आप लॉसेस सह रहे थे, फिर आप बिना लॉस के पहुंचे, और अब जब आपको पैसा, आपके टर्नओवर से ज्यादा पैसा आना स्टार्ट हुआ है मंथली, तो अब वो तब तक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा जब तक वो 10 लाख रुपए जो आपने लगाया है वो रिकवर नहीं होता। और जब ये हो जाता है, इसके बाद कहीं जाकर के जब आपको टर्नओवर से ज्यादा, आपको अपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, तब कहीं जाकर के आपका बिजनेस प्रॉफिट में आना स्टार्ट होता है, तब कहीं आप प्रॉफिट समझते हैं। और मैं ये मानता हूं कि कम से कम जो ब्रेक इवन टाइम कम से कम भी माना जाता है वो 2 से 3 साल का किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस का माना जाता है। जितना छोटा आप करते हैं उतना ज्यादा टाइम लगता है उसका ब्रेक इवन आने में, जितना बड़ा होता है उतना जल्दी ब्रेक इवन आता है, ठीक है। और वो भी सिर्फ 1% बिजनेस का ब्रेक इवन आता है। जितना पैसा आप लगाए हो, 10 लाख रुपए अगर आपने लगाया है किसी बिजनेस में, और वो 10 लाख रुपए रिकवर करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। और 99% बिजनेसेस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, 99% बिजनेसेस जो है ब्रेक इवन बहुत दूर की बात है, प्रॉफिट स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, लॉसेस में बंद हो जाते हैं। 99% बिजनेस लॉसेस में बंद हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस में आने के बाद प्रॉफिट में आना स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर से डी ग्रोथ हो जाता है, लॉसेस में आने लग जाता है और बंद हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप, जैसे मैं पिछले 3-4 महीने से अपना बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पा रहा था पिछले 3 से 4 महीने से, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। आप सोच के देखिए। और अब जब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से, तो अब यहां से जितने दिन में ये बिजनेस करूंगा उतने दिन में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैं मानता हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि एक बार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेट हो गया, एक बार अगर आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद इसके नीचे आने के चांस 1% से भी कम होते हैं। 1% से भी कम होते हैं नीचे आने के चांस। और आपकी रिक्वायरमेंट हट जाती है। आप अगर काम नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आपको बहुत सारा पैसा आता है। बट एक ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उसमें सेट होने के बाद भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, सेट होने के बाद भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और आपके रहते रहते भी वो बिजनेस डाउनफॉल में जाने लग जाता है। तो ये बहुत बड़े डिफरेंसेस है डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिशनल बिजनेस खराब है, मैं ये नहीं कहता, बट मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो आपको लर्निंग्स मिलेगी ना, वो लर्निंग्स आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी ग्रो होगा उससे, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप अगर आगे बढ़े तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 6 महीने का पीरियड जरूर दीजिए, क्योंकि 6 महीने के पीरियड में आपको बिजनेस की स्किल्स आ जाएगी, और उसके बाद जब आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलेंगे तो आपका वो बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग ओनली बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में, जितने भी बिजनेस आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो फ्यूचर बिजनेस है, और उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। ये एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो आपसे ना ही बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट करता है,
ना ही आपसे हायर स्टडीज की रिक्वायरमेंट करता है, ना ही आपसे हायर स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट करता है, ना ही आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट करता है, ना ही ज्यादा बड़े आपसे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। ये सब यहां पर आप स्लोली ग्रेजुअली अर्न कर सकते हैं। आप स्किल्स यहां पर अपनी डेवलप कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप स्किल्स डेवलप करने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बट यहां पर नहीं होता, यहां पर नहीं होता बिल्कुल भी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस तो भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखिए, क्योंकि आपको अगर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप पैसा कमा करके अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहां पर, ठीक है। तो ये बात हो गई यार ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट